कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली में अर्जुन पासी के परिजनों से मिले। राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दबाव डालूंगा। दिन दहाड़े ही अर्जुन पासी का हुआ था मर्डर, आपको याद दिला दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जिसकी हाल में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी ने दावा किया कि इलाके के लोग गुस्से में हैं क्योंकि हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली के सलोन इलाके में आज उस 22 वर्षीय दलित व्यक्ति के परिवार से मुलाकात की, जिसकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान राहुल ने पीड़ित परिवार से कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि परिवार को न्याय मिले। राहुल गांधी ने दावा किया कि इलाके के लोग काफ़ी गुस्से में हैं क्योंकि हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भुवानपुर रिजली गांव में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि यहां सभी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं क्योंकि एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, उसके पूरे परिवार को धमकी दी गई है। एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। राहुल गांधी इस क्षेत्र के सांसद भी हैं। ऐसे में उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कहा कि यहाँ के एसपी मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वह छोटे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में समाज के हर वर्ग का सम्मान हो और सभी को न्याय मिले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मृतक शख्स की मां से मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा नाई था, करीब 6-7 लोग उसके पास आते थे और बाल कटवाते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे। पिछली बार जब वे आए तो उसने उनसे पैसे की मांग की, इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। यह जो है अन्याय है, इन दोषियों को सजा मिलेगी, यह अदालत पर निर्भर करता है, लेकिन मैं दबाव जरूर डालूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। बता दें कि अर्जुन पासी नाम के व्यक्ति की कथित तौर पर कुछ स्थानीय लोगों के विवाद के बाद 11 अगस्त को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में स्थानीय लोगों में गुस्सा है और ऐसे में राहुल गांधी दोपहर करीब 1 बजे निकटवर्ती अमेठी जिले के फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर पहुंचे और सीधे रायबरेली के भूवालपुर सिसनी गांव के लिए रवाना हो गए। उनके साथ कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय, राज्य के प्रभारी AICC महासचिव अविनाश पांडे और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी समेत अन्य लोग मौजूद थे। अब राहुल गांधी के रायबरेली पहुंचने के बाद से ही माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। यहाँ पे पूरी भीड़ है, ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है जिसने करवाया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। मैंने परिवार से फोन पीछे करो जी से बात की, उन्होंने कहा कि छोटा बेटा बाल काटता है, 6-7 बार युवा आए उसके पास और उन्होंने उससे बाल कटवाए और पैसे नहीं दिए। आखिरी बार पैसे नहीं दिए तो लड़के ने कहा कि देखिए फोन पीछे कर, आज आप मिले तो पैसे दीजिए, और उसके बाद उसकी हत्या, उसके भाई की हत्या की गई। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? न्याय मिलेगा इन्हें। फांसी दो, ये कानून के पर है, ये मेरा काम नहीं है। पीटीआई थोड़ा नीचे कर लो, कानून लागू करवाना, दबाव डालना, वो मेरा काम। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा। दलित परिवार है, इसीलिए ये हो रहा है। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते, सही? आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो और मैं यहाँ दलितों की रक्षा करने आया हूँ, उनकी बात उठाने आया हूँ, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करूँ।
यहाँ पे पूरी भीड़ है। ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है जिसने करवाया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। मैंने परिवार से फोन पीछे करो, फोन पीछे करो जी से बात की। उन्होंने कहा कि छोटा बेटा नीचे करो यार, बाल काटता है। 6-7 बार युवा आए उसके पास और उन्होंने उससे बाल कटवाए और पैसे नहीं दिए। आखिरी बार पैसे नहीं दिए तो लड़के ने कहा कि देखिए भाई फोन पीछे कर, आज आप पैसे दे दीजिए और उसके बाद उसकी हत्या, उसके भाई की हत्या की। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? न्याय मिलेगा इन्हें। फांसी दो ये कानून के पर है, ये मेरा काम नहीं है। पीटीआई थोड़ा नीचे कर लो। कानून लागू करवाना, दबाव डालना, वो मेरा काम है। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा। दलित परिवार है, इसीलिए ये हो रहा है। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते, सही? आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो और मैं यहाँ दलितों की रक्षा करने आया हूँ, उनकी बात उठाने आया हूँ, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करूँ।